सुशीला एक बहुत ही अच्छी और अच्छे स्वभाव की औरत रहती है और वो अपने बेटे की शादी की बात एक पंडित जी से कर रही होती है। पंडित जी, आप मेरे बेटे के लिए एक अच्छी और गुणवंती बहू को ढूंढिए। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैंने आपके बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छी और सुशील लड़की को ढूंढा है। वह लड़की बहुत ही अच्छी है और अपने घर वालों का बहुत ही ख्याल रखती है। इस तरह से पंडित जी सुशीला को उस लड़की के बारे में बता रहे होते हैं और सुशीला भी उन्हें ध्यान से सुन रही होती है कि थोड़ी देर बाद ही उसका बेटा वहाँ पर आ जाता है। माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता और मुझे उसी से शादी करनी है। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़े घर की है। हमें लगता है कि वह आपको पसंद आएगी। हाँ बेटा, तुझे जिससे शादी करना है तो उससे कर सकता है। आखिर तू मेरा लाडला बेटा है और मैं तेरी बात कैसे नहीं मान सकती हूँ। तुझे जिससे शादी करना है कर ले। तू चिंता मत कर, मैं इस शादी से खुश हूँ। तू अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। और उसके कुछ दिन बाद ही सुशीला के दोनों बेटों की शादी हो जाती है। वहीं जहाँ एक मॉडर्न बहू रहती है और वहीं दूसरी गंवार बहू रहती है। उसके कुछ देर बाद ही सुशीला आरती का थाल लेकर वहाँ आती है और अपने बहुओं की आरती उतारने लगती है। वो बहुत ही खुश रहती है अपने बहुओं से और ऐसे ही समय बीतने लगता है और उन दोनों की एक नंद रहती है। वह बहुत ही चापलूस टाइप की रहती है। अरे माँ, मेरी एक भाभी तो बहुत ही मॉडर्न है और दूसरी बहुत ही गंवार है। चलिए भाभी, यहाँ से चलिए गंवारों के बीच में से। अरे बेटा, अपनी भाभीयों के बारे में ऐसा नहीं बोलते हैं। वो जैसी भी है तुम्हारी भाभी है। ऐसे ही समय बीतने लगता है और गरिमा अपनी पहली रसोई बनाती है जिसमें वह ढेर सारे पकवान बनाती है। तभी कुछ देर बाद उसकी देवरानी वहाँ आ जाती है और अपने जेठानी को इतने सारे आइटम बनाते हुए देखकर बहुत ही जलती है और मन ही मन सोचती है कि मैं क्या बनाऊं। अरे गवार, ये क्या बना रही है? जल्दी से तू बना कर हट तो मैं अपने ससुराल वालों के लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाऊं। ये गवारों वाला खाना तुम भी लोग खाओ। मैं तो कुछ अच्छा चाइनीज टाइप का बनाऊंगी। देख लेना, मेरे खाने सबको अच्छे लगेंगे। कोई बात नहीं देवरानी जी, मेरा खाना बस बन ही गया है। बस मैं थोड़ी देर में इस किचन से निकलती हूँ, फिर आप अपना खाना बना लीजिएगा, ठीक है? इसके कुछ देर बाद गरिमा वहाँ से चली जाती है और कंचन वहाँ पे अपना खाना बनाने के लिए सोचने लगती है और यही सोचती है कि वह क्या बनाए जिसे ससुराल वाले पसंद करें। उसके बाद वह चाइनीज डिश चाउमीन बनाने के लिए सोचती है और वह बनाने भी लगती है। वह मन ही मन सोच रही थी कि उसका खाना घर वालों को बहुत ही अच्छा लगेगा और सभी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे और मन ही मन वह बहुत ही खुश होती रहती है। तभी उसके कुछ देर बाद वह अपना पहला रसोइया वह सब परोसते हैं जिसमें ढेर सारे पकवान होते हैं। माँ जी देखिए, मैंने आप लोग के लिए क्या बनाया है। चाइनीज डिश चाउमीन बनाया है और ये आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह से कंचन अपनी बहुत सारी तारीफ़ें कर रही थी लेकिन घर वाले ये सब देखकर सोच में पड़ गए थे कि अपने पहले रसोइये पर भला चाउमीन कौन बनाता है। लेकिन कंचन तो ठहरी मॉडर्न, वो कुछ मॉडर्न ही बनाएगी और सभी ससुराल वाले दोनों बहुओं का खाना खाते हैं और सभी लोग को गरिमा का खाना सबसे अच्छा लगता है। लेकिन वही नंद को चाउमीन ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो अपने भाभी को ज़्यादा पसंद करती थी। इसके कुछ दिन बाद ही वो अपने भाभी के पास जाती है और अपने भाभी से बोलती है। भाभी, आप बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही मॉडर्न हो और मुझे कुछ भी नहीं आता। क्या आप मुझे भी मॉडर्न और सुंदर बनाएंगी? हाँ हाँ, जरूर बनाऊंगी। देखो, मुझसे घर का काम होता नहीं है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। इसलिए तुम्हें ये सारा काम जेठानी जी से कराना होगा, तभी मैं सब कुछ सिखाऊंगी तुम्हें। तभी नंद अपने बड़ी भाभी के पास जाती है और वह उसे पूरा काम करने के लिए बोलती है। सुनो भाभी, आज से छोटी भाभी कोई काम नहीं करेंगी और आप सारा काम करेंगी। झाड़ू पोछा बर्तन माजना सारा का सारा आपका ही काम रहेगा।
ऐसा बोलकर वह वहाँ से चली जाती है और वहाँ देखती है कि छोटी भाभी उसके बारे में बहुत ही बुरा-बुरा बोल रही थी और बुरा-बुरा सोच रही थी, जिसे देखकर वह बहुत ही दुखी होती है। और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी बड़ी भाभी के साथ कैसा बर्ताव किया। इसके बाद वह अपनी बड़ी भाभी के पास जाती है। भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको बहुत ही बुरा बोला। इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। आज के बाद मैं कोई भी गलती नहीं करूँगी। आप बहुत ही अच्छी और महान हैं। इसके बाद वह सभी खुशी-खुशी रहने लगते हैं।